इसका दूसरा पहलू समझिए, 1 रुपए की चीज को 10,000 रुपए में कैसे बेचा जाए। फंगीसाइड इसका दूसरा गणित है, इनकी ही पूर्ति की जाती है। मतलब सल्फर को दूसरे तरह से डाला जाएगा तो वो काम करेगा फफूंदीनाशक का। उसमें जो बीमारी हो गई है, जो सल्फर की कमी हो गई है या अन्य तत्व का जो बैलेंस खराब हो गया है और उससे जो पौधे में उपद्रव दिखाई दे रहे हैं, तो उसे सल्फर से ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी हम उसे जल्दी कैसे उपलब्ध हो, जहाँ की मिट्टी सफ़ेद सफ़ेद दिखे। वहाँ जब बरसात होता है तो कहीं कोई ऐसे गड्ढा वड्ढा होता है, वहाँ पानी भर जाएगा तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो उसकी पपड़ी जम जाएगी, उस पपड़ी में सल्फर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है और आप उसको पीस पास के बारीक पाउडर बना के उसको उपयोग कर सकते हैं उसको। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधुर, आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज के लगातार क्रम में चर्चा चल रही है अब इस समय फंगीसाइड की। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि फंगीसाइड क्या है, इसकी क्यों ज़रूरत है, ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। और मैंने आपसे जानना चाहा था कि किस तरह की जानकारी आप चाहते हैं। खैर किसी के कोई ख़ास किस्म के कमेंट नहीं आए। बहरहाल सब लोग सीधी जानकारी जानना पसंद करते हैं ज़्यादा, मेरी ऐसा समझ में आया। तो आज विशेष इंटरेस्टेड विषय पर चर्चा होने वाली है और जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं, तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि ये विषय ज़्यादातर मुश्किल से चैनल पे 8 साढ़े 8 हज़ार लगभग सदस्य हैं, उनमें से ये 200-400 लोगों को समझ में आ जाए या अच्छा लगे, उनको भा जाए, ये बड़ी बात है। पर विषय इतना इंटरेस्टेड और इतना महत्वपूर्ण है कि अगर किसान इसको समझ लेता है तो वो फिर सही मायने में किसान हो जाता है और पौधा या कह लीजिए खेती उसकी पकड़ में आती है, पौधे से उसका संबंध बनता है और वो उसके सुख दुख और समस्याओं को महसूस कर पाता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, अपने मरीज की हालत को समझकर, उसकी मानसिक शारीरिक स्थितियों को समझकर उससे तालमेल मिलाता है, उसका इलाज करता है, उसे संतुष्ट भी करता है, उसे स्वस्थ भी करता है। ये उसी तरह का संबंध एक किसान का एक पौधे के साथ होता है। डॉक्टर सीरीज में मैंने आपसे कहा था कि आप होंगे खेती के डॉक्टर। तो जैसा मेरा विषय था, तो कितने लोगों को समझ में आता है या कितने को नहीं आता है, इस विषय को अलग करके और जो मेन मुद्दा है जिस पर चर्चा जरूर होना चाहिए कि आप बनेंगे खेती के डॉक्टर। तो अभी तक आपने न्यूट्रिशन की चर्चा की और अब मैं फंगीसाइड की चर्चा करने वाला हूँ। अब इन दोनों में जो इंटरेस्टेड है, जो महत्वपूर्ण है, रुचिपूर्ण है, जो दिमाग पर जोर डालता है, सोचने के लिए मजबूर करता है, परेशान करता है, एक सैकड़ों सवालों को जन्म दे देता है, दिमाग घूमने लगता है, ये इस तरह का विषय है। तो अगर चैनल पर नए हैं और खेती से संबंधित बारीकी जानकारी अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो अगर सीधा साधा तुक्का दुक्की चाहते हैं और लगभग वाला चाहते हैं तो फिर किसी दूसरे चैनल को देखिए। पर यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो सटीक होगा, अनुभव का किया हुआ होगा, प्रैक्टिकली होगा। और आप हिंदुस्तान के किसी भी रिसर्च सेंटर में जाएंगे तो जो बता रहा हूँ उसको कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं ये बकवास है, रिसर्चर को मानना पड़ेगा। बाकी जानकारों का क्या है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। और ये टोटल रिसर्च है जो बता रहा हूँ और उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा मज़ेदार विषय है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा, पर अगर गंभीरता से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं सल्फर की। सल्फर पिछले 1-2 वीडियो में मैंने बताया कि सल्फर एक न्यूट्रिशन होता है, पौधे के लिए खाद का काम करता है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये एक पहली आवश्यकता होती है और मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये सेकेंडरी है, ये पौधे के लिए दूसरी आवश्यकता होती है। पहली दूसरी का मतलब ये होता है कि जैसे हम भोजन में दाल रोटी खाते हैं, ये हमारे पेट के आकार को भरता है, पर इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होते हैं उससे शरीर का पोषण होता है। बस इतना ही समझ लीजिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
सल्फर एक ऐसा तत्व है जो फंगीसाइड भी है और न्यूट्रिशन भी है। तो अब इसमें इंटरेस्टेड क्या है, जो मैं बताने वाला था उसी पॉइंट पे बात करता हूँ, उसके बाद पे सल्फर की पूरी बात करेंगे। इंटरेस्टेड ये है कि जितने भी फंगीसाइड हैं जिनको आप फंगस 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 दुनिया चिल्ला रही है, और जो फंगीसाइड है, फफूंदी नाशक है, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, चाहे वो सिस्टमेटिक हो, चाहे वो बॉन्ड स्पेक्ट्रम हो, चाहे वो सीधे बाहरी परत से पत्तों पर चिपक के काम करता हो। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है पत्तों के ऊपर जाएगा, फंगस से फंगस के संपर्क में आएगा, वो खत्म कर देगा। सिस्टमेटिक का मतलब होता है पौधा उसको भोजन के रूप में ले लेगा, उसकी मांसपेशियों में चला जाएगा, जहाँ तहाँ वो अपना कब्जा जमा लेगा, अंदर की फफूंद से लड़ेगा। एक ये तरीका होता है। बॉन्ड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है नीचे बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, सब तरह से पूरे पेड़े में काम करेगा। तो ये कॉन्टैक्ट बेस है। अब इसका आप समझिए गलत कि ये जो होता है, कोई भी फंगीसाइड जब बनता है तो वो कैसे बनता है, वो बनता है जो ये हमारे तत्व होते हैं ना, नाइट्रोजन से लेकर और बोरान और मेलिब्डेनम तक, में प्रोटीन रोटीन जिंक जस्ता निकल विकल, इन्हीं तत्वों से ये सारे फंगीसाइड बनते हैं। जैसे मैनकोजेब है, मेटालेक्सिल है, जो जिंक होता है, सल्फर होता है, कॉपर होता है, इन्हीं से बनता है ये सब। इसके बाहर कुछ नहीं होता है। फंगीसाइड कोई ऐसी चीज नहीं है कि कहीं से उठाया, मिलाया, बनाया और पैक करके आपको दे दिया। इसका दूसरा पहलू समझिए, 1 रुपए की चीज को 10,000 रुपए में कैसे बेचा जाए, फंगीसाइड इसका दूसरा गणित है। किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर इसका जो सच है वो बता रहा हूं। अंतर क्या है कि उसी तत्व को किस रूप में पौधे को दिया जाए, देने का तरीका बदल जाता है। जैसे हम आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, समझिए थोड़ा सा। अब ये मत कहिएगा कि वीडियो बड़ा होने वाला है, अगर टाइम कम है तो प्लीज न करिए, और अगर इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं तो फिर बने रहिए और ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज को, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, ज्यादातर आप यहीं से समझ पाएंगे, जो हमें कोई बीमारी है, हम मनुष्य की बीमारी का इलाज भी इन्हीं सारे तत्वों से होता है। जो दवा बनती है वो इन्हीं 16 और 32 न्यूट्रिशन से मिलकर बनती है। शरीर में किसी चीज, कोई बीमारी हो जाने का मतलब होता है या तो कोई हानिकारक बैक्टीरिया चला गया, या किसी तत्व की कमी हो गई, न्यूट्रिशन बैलेंस खराब हो गया, तो उसे देने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहले हमारे यहाँ जो आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसमें सीधे पौधों को तोड़ के उसको पीस पास के दिया जाता था, उसी में रासायनिक था। तो उसी दवाई को घोट घोट के उसको रस निकाल के कई बार उसको प्रयोग करके फिर रस निकाला, फिर सुखाया, फिर रस निकाला, फिर सुखाया, और उसकी एक गुलबेली बना दी। 10 लीटर रस को सुखा के इतना सा मटेरियल बना, उसकी गोली बना दी। तो इतनी सी गोली में समझ लीजिए कम से कम 1 लीटर रस की ताकत हो जाती थी। जैसे जो 1 किलो मटेरियल खाएंगे वो एक गोली खाएंगे, बराबर काम करेगी। ये रसायन है। इसी तरह हम उस तत्व को दूसरे तरीके से पहुंचाते हैं जो सीधे काम करता है, जैसे इंजेक्शन के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से। जैसे इंजेक्शन मांस में लगाना है, अलग तरह से काम करेगा, थोड़ा टाइम ले जाएगा, आध घंटा पौन घंटा। अगर आप नस में लगा देते हैं, ड्रिप के माध्यम से सीधे दे देते हैं, तो वो काम करेगा। ये जानकारी मुझे इसलिए क्योंकि मैं इस सेक्टर में, डॉक्टरी के क्षेत्र में काफ़ी दिन अस्पतालों में रह रहा कि थोड़ा बहुत काम करता रहा, सीखता रहा। ये भी उसी से जुड़ा विज्ञान है। इसी तरह से पौधे को, उसी न्यूट्रिशन को हम कैसे दूसरे तरीके से पहुंचाएं जो जल्दी से काम कर जाए, तेजी से काम कर जाए, उसका नाम फफूंदी नाशक होता है। आवश्यकता न्यूट्रिशन की ही पूर्ति की जाती है, मतलब सल्फर को दूसरे तरह से डाला जाएगा तो वो काम करेगा फफूंदी नाशक का। उसमें जो बीमारी हो गई है, जो सल्फर की कमी हो गई है, या अन्य तत्व का जो बैलेंस खराब हो गया है, और उससे जो पौधे में उपद्रव दिखाई दे रहे हैं, तो
उसे सल्फर से ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, हम उसे जल्दी कैसे उपलब्ध करा दें। जैसे आप मिट्टी में दे देंगे, खाद में पड़ा होगा, कुछ चीज़ें पौधे का बैलेंस ऐसे गड़बड़ा जाता है कि अब वो उठा नहीं पा रहा है नीचे से। सल्फर एक ऐसा तत्व होता है जो कंटिन्यू वाहक नहीं होता। जैसे पौधे में आया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो ऊपर नहीं पौधा इसको ले जा पाएगा। या तो आप उसको ऊपर से देंगे या फिर लगातार मिट्टी में उसको भोजन के रूप में मिलता रहे तो वो ले जाएगा। इसलिए इसकी ज़्यादातर कमी हो जाती है। और फिर आप इसका उपयोग स्प्रे में और ज़मीन में देते हैं तो ये पूर्ति भी कर लेता है। ये फफूंदी नाशक होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। सल्फर का दूसरा जो कच्चा नाम होता है, हिंदी होता है, वो गंधक होता है। अंग्रेजी में इसे सल्फर कहते हैं। इसका प्रतीक जो नाम है वो एस होता है। परमाणु क्रमांक 16 होता है। ये एक चमकदार पत्थर होता है, पीला चमकदार क्रिस्टल होता है, ठोस होता है। ये बहुत कमाल की चीज़ होती है। एस मतलब सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, जिससे किसी भी देश में जो औद्योगिक प्रगति होती है ना, कमाल की चीज़ है। दुनिया भर में जो रासायनिक उद्योग होते हैं, किसके पास कितनी बड़ी उद्यमिता है, उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उससे पता चलता है कि इस देश में कितने टन, कितने मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक की खपत है। वही खपत तय करती है कि आपके पास रासायनिक जो उद्योग होते हैं, जो विकास के उद्योग होते हैं, उससे पता चल जाएगा। जैसे 1 लाख टन, मीट्रिक टन आपके देश में खपत है, किसी में 10 लाख टन है, तो उसका मतलब है कि हमारे देश से अगले देश में 10 गुना ज़्यादा रासायनिक उद्योग हैं। और ये सल्फर से ही बनता है। और सल्फ्यूरिक एसिड दुनिया के जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी चीज़ें निर्माण होती हैं, उसमें 70-80% उसका सल्फ्यूरिक एसिड का योगदान होता है। एसिड उसे अम्ल भी कहते हैं। ये एक चीज़ होती है। इसका उपयोग, इसी से कीटनाशक बनते हैं, इससे फफूंदी नाशक बनते हैं। अलग अलग तरह से इसकी उपलब्धता होती है। तो देखिए, चलिए सरल उपलब्धता में जाते हैं। इससे ये सस्ते रूप में भी है और हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में चारों तरफ भी होता है। अब जानकारी नहीं होती, पहचान नहीं होती, और उसी हमारे अगल बगल से उठा के और हमें फिर महंगे दामों में बेच दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जहाँ ज़्यादातर जैसे नदी, नाले या ढड़कन की मिट्टी होती है, वहाँ एक सफ़ेद सफ़ेद पथरीली टाइप की पपटी जम जाती है, उसे परपटी कहते हैं। अलग अलग नामों से आती है। वो मार्केट में भी काफ़ी आयुर्वेदिक की दुकानों में बिकती है, और मुझे नाम भूल गया। वो उससे किसी तरह का भस्म भी बनाया जाता है। फिलहाल किसी वीडियो में, अगले वीडियो में चर्चा जरूर कर दूंगा उसकी। तो वो मनुष्य के काम भी आता है, उतने ही पौधों के काम आता है, उतने जानवरों के काम आता है। तो अगर मार्केट में आप सीधे ठोस क्रिस्टल गंधक उठा के अगर उसको पीस पास का उपयोग करेंगे तो भी वो काम करेगा। बना बनाया अगर सल्फर आप मार्केट से लेंगे 90 W80 पाउडर फॉर्म में, WG में, वो भी काम करता है। और अगर आप सस्ता चाहें, बिल्कुल बिना पैसे का चाहें कि आपको 1 रुपये खर्च ना लगे, तो फिर आपके यहाँ अगर कोई नाला है और जहाँ तक थोड़ा बहुत ऊसा टाइप की मिट्टी होती है, जो मिट्टी में सफ़ेद सफ़ेद, जहाँ की मिट्टी सफ़ेद सफ़ेद दिखे, वहाँ जब बरसात होता है तो कहीं कोई ऐसे गड्ढा वड्ढा होता है, वहाँ पानी भर जाएगा, तो वो सफ़ेद सफ़ेद जो उसकी पपड़ी जम जाएगी, उस पपड़ी में सल्फर की काफ़ी अच्छी मात्रा होती है। और आप उसको पीस पास के बारीक पाउडर बना के उसको उपयोग कर सकते हैं। उसको जला के, जैसे तेज़ आंच में आप रख देंगे तो वो जल जाएगी, वो बिल्कुल सफ़ेद पाउडर, बिल्कुल मुँह में लगाने वाला चिकना पाउडर बन जाएगा। उसका उपयोग भी आप थोड़ा बहुत खेती में काफ़ी हद तक कर सकते हैं, बढ़िया रिजल्ट आता है। कभी समय मिलेगा तो इसकी डिटेल जानकारी दे दूंगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। दूसरी उपलब्धता इसकी होती है लहसुन में, प्याज में, मूली में। एक पौधा होता है कमरकल्ला, उसमें, कार्बनिक पदार्थों में इनकी काफ़ी उपयोगिता होती है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैविक कचरा, जैविक रूप से जैसे प्याज है, लहसुन है, इन सब चीज़ों को अगर मिट्टी में, और जो पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधों में ये पाया जाता है, जो 2-4 मैंने नाम लिए, इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिनमें तेज और तीखी गंध होती है। जैसे आप एक बार अगर
महसूस करेंगे तो कभी लहसुन को मसलिए और प्याज को मसलिए, मूली की गंध को सूंघिए और फिर डांग में चले जाइए। जिन पौधों की गंध इन 3 पत्तियों से मिलती जुलती हो, आप समझ लीजिए कि उन पत्तियों में सल्फर ज़्यादा पाया जाता है। उन पौधों में, खाल में, जड़ में, तना में, सब में है, क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में उठाते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में उठाते हैं तो उनमें ज़्यादा होता है। इनको ले ला के कूट पीस के अपनी खाद में सड़ा गला के आप इसकी ऑर्गेनिक तरीके से पूर्ति कर सकते हैं मिट्टी में, खेतों में, पौधों में। और जो ये फंगीसाइड के रूप में जो काम करता है, तो इसका एक विशेष प्रकार का बढ़िया रोल है कि जो काले धब्बे होते हैं पौधों में, ये तने में लग जाता है, जिसे हम कलर रॉड बोलते हैं, काले काले धब्बे, पत्तों में धब्बे, ये सारी चीज़ें उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। ये एक न्यूट्रिशन की भी कमी होती है और उसी कमी को फफूंदी का नाम दे दिया जाता है। जो फफूंदी ना बोले, ये फफूंद है, फंगस है। जैसे मैंने बताया कि ये जो काले धब्बे होते हैं ये कॉपर से भी ठीक हो जाते हैं। तो ये कॉपर की भी कमी हो, कॉपर और सल्फर, जैसे कॉपर सल्फेट होता है ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कॉपर सल्फेट, तो ये एक कमाल की चीज़ होती है। उसमें भी सल्फर होता है प्लस कॉपर होता है। सिंगल कॉपर होता है, वो भी काम करता है, सिंगल सल्फर काम करता है। जो ऊपर फफूंद लग जाती है सफ़ेद सफ़ेद होती है, उसमें सबसे ज़्यादा सल्फर काम करता है। कोई भी फंगीसाइड जो होगा, XYZ फंगीसाइड जो बनेगा, जो ऊपर की सफ़ेद फफूंद, जैसे चूड़ी फफूंद कह दे रहे हैं आप, खस्ता फफूंद बोल सकते हैं आप, तो जो बाहरी एरिया में काम करेगी, किसी भी फंगीसाइड XYZ जो फंगीसाइड होगा उसमें सल्फर होगा और थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें कॉपर होगा। तो कॉपर या कॉपर सल्फेट से मिलकर जो फफूंदी नाशक बनेगा वही इस तरह की फफूंदी को ख़त्म कर पाएगा। तो ये कमाल की जानकारी है और ये अपने आप में पूर्ण है। मतलब किसी भी फंगस को ख़त्म करने के लिए सल्फर, कॉपर पूर्ण है। अब अगर कोई बीमारी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें सल्फर की कमी है या कॉपर की कमी है। एक तत्व की कमी की होने की वजह से दूसरे तत्व की कमी होती है, तीसरे की होती है, चौथे की होती है। फंगीसाइड का मतलब होता है कि 2-3 तत्वों को मिला के उसका बारीक सिस्टम बना के उसको दूसरे तरीके में दे दिया जाता है। आपसे ढेर सारा पैसा ले लिया जाता है, थोड़ा बहुत पौधे को आराम मिल जाता है। एक फ़ायदा होता है, दूसरा बड़ा नुकसान होता है। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, सांस में जाने से, शरीर में लगने से इसमें कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। ये इसका नुकसान साइड इफेक्ट भी है। जैसे जी आपने देखा होगा गले में जो गुल्थियाँ वगैरह हो जाती हैं, क्या बोलते हो, थायराइड वगैरह, ये इसी की वजह से होता है। ये सांस में जाएगा, पौधों में अगर है पड़ा रहेगा, जैसे हमने आज डाला तत्काल खा खू लिया, जानवरों के पेट में चला गया, तो ये शरीर में ग्रंथि के निर्माण के लिए ये बहुत ज़्यादा वो होता है। तो जो दवा इसकी ग्रंथि को तोड़ती है, सल्फर की से जो ग्रंथि बनती है उसे तोड़ती है, उसका थायराइड में उपयोग होता है। ये एक विज्ञान है और मैंने बताया कि विज्ञान का मतलब है चीज़ों को सरल करना, आसान करना। लेकिन इसका एक और दूसरा जो बड़ा पहलू होता है कि एक समस्या को ख़त्म करके 3 नई समस्या को जन्म देना। और जो लोग हैं, जो समाज है, ये एक मार्केट है। इससे घुमा फिरा के पैसा कैसे वसूला जाए, घुमा फिरा के वापस इसको कैसे दिया जाए, इन दोनों के बीच की कड़ी होता है ये सारी चीज़ें। तो ये एक जानकारी है जो सल्फर की मैंने दी। आप किसी भी तरह का अगर कोई फंगस है तो आप इसका उपयोग करेंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको न्यूट्रिशन में दीजिए और कंटिन्यू दीजिए, ब्रेक मत लगाइए, पर बहुत सारी मात्रा में मत दीजिए। हल्का हल्का बारीक बारीक, जैसे जब आप कोई खाद डाल रहे हैं तो इसको ऐसे 1 एकड़ में 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, कमी महसूस कर रहे हैं तो 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है तो आप बस 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो की मात्रा में अगर इसको देते रहेंगे तो आप फफूंदजनक रोगों से अपने पौधे को सुरक्षित रखेंगे। मेरा मोटिव यही है कि आपको लगे ना, पहले तो फफूंद, ये बीमारी आनी नहीं चाहिए।
इसलिए मैं हमेशा कॉपर की बात करता हूँ, क्योंकि कॉपर प्लस सल्फर होता है। तो अगर हमें लगता है कि सल्फर की मात्रा देनी है तो उसमें कॉपर दे दो, सल्फर कम है थोड़ा बहुत सल्फर दे दो तो काम चल जाएगा। मतलब थोड़ा कॉपर दिया आपने, थोड़ा सल्फर दिया तो चीज़ें बनेंगी और उसका आपको लाभ मिलेगा, आपकी फसल को लाभ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, और ढेर सारा पैसा जो आप मार्केट में लगा रहे हैं उससे बच जाएंगे। तो ये एक जानकारी थी जो मेरे पास थी, मैंने दी आपको कि अगर आप सीधा सीधा इसका सारांश क्या है, तो अगर सीधी सारांश की बात करूं तो 2 सेकंड की बात है कि किसी भी ऊपर वाली जड़ सड़न, तना सड़न, फफूंद, बैक्टीरिया वैसी चीज़ों को जो आपको नंगी आंखों से दिख रही हैं और समझ में आ रही हैं, इस तरह की किसी भी फफूंद को अगर ख़त्म करना है आपको, तो आप सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। पाउडर बेस में अगर आप इसको फेंक सकते हैं, तो जो वेजिटेबल पाउडर आता है बारीक होता है, तो आप उसके पाउडर को भी ऊपर से फेंक सकते हैं। इसको घोल कर भी एक टंकी में 30-40 ग्राम की मात्रा में घोल के भी डाल सकते हैं। सल्फर जो लिक्विड में भी आ रहा है उसका भी उपयोग आप फफूंदनाशक और उसमें कर सकते हैं। ये कीटनाशक भी होता है, मकड़ियों को मारने में भी इसका काफ़ी अच्छा योगदान है, और बहुत सारे सघन पेस्ट को भी ये मारता है, तो जो बेहतर है। पर इसका विशेष उपयोग रखिए, बहुत ज़्यादा ये गर्म भी होता है। तो जब आप पौधे की पत्तियों पर ऊपरी सतह पर दे रहे हैं तो इसका उपयोग अक्सर 15 जुलाई के बाद, मतलब जब बारिश 1-2 बार हो जाए तब इसका उपयोग करिएगा। 1-2 बार बारिश होने के बाद आप समझिए लास्ट फरवरी, ये आप 10-15 मार्च तक अधिकतम आप इसका स्प्रे के रूप में इसका उपयोग आपको करना चाहिए। उसके बाद इसको अगर आपको देना है, फसल में कमी महसूस हो रही है, तो अगर मजबूरी में स्प्रे करना पड़े तो इसकी मात्रा बिल्कुल कम कर लीजिएगा। 15 लीटर पानी में, जैसे आप कह सकते हैं 1 से 1.5 ग्राम अधिकतम पर लीटर के हिसाब से डालिए। और अगर ज़्यादा मात्रा में कमी समझ में आ रही है तो फिर ज़मीन में दीजिएगा। और वरना जैसे बरसात का सीज़न, तो आप इसको 40 से 50 ग्राम तक 15 लीटर पानी में आप डाल सकते हैं। मतलब 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका उपयोग सर्दियों में, बरसात में आराम से किया जा सकता है। आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर डालने का अपना तरीका होता है। इतना ज़्यादा ऐसे पौधे को मत डालिए कि पौधा सल्फर की वजह से सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगे, उसमें मोटी परत जल जाए, तो कभी कभी जला सकता है पौधे में। जब ओवरऑल हो जाएगा तो फिर फूल वूल झड़ने की समस्या हल्की फुल्की कुछ समय के लिए आएगी, और उसके बाद जो उसको अपने आप कवर कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो चीज़ों को समझदारी से करते रहिए और देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर। ये जानकारी थी मेरे पास, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ समझ में आया आपको या नहीं आया, इस बारे में टिप्पणी ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो पे कम से कम 100-200 कमेंट ज़रूर चाहूँगा कि क्या समझ में आया, जो मैं बताना चाहता था आप तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। अगर नहीं पहुँचा तो उसे किस तरह के से पहुँचा सकूँ, इस पर भी चर्चा ज़रूर करिएगा। वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।